विपुल जी होस्ट बन गए। शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए कल हमने जो है संक्षेप में गुण स्थानों के बारे में पढ़ा था। पहले गुण स्थान से यात्रा शुरू करके जीव कैसे चतुर्थ गुण स्थान में गया, चतुर्थ गुण स्थान से वो जो पंचम गुण स्थान में जाने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई, उस जीव को किस तरह के संयम आदि धारण करने के भाव आए और कौन कौन सी कषाय की चौकड़ी उसकी चली गई। 2 कषाय चौकड़ी चली गई, अनंतानुबंधी और अप्रत्यख्यानावर्णी, और पंचम गुण स्थान में पहुंचा। पंचम गुण स्थान से फिर जो एक चौकड़ी और जाने के बाद जीव के भाव जो है वो जो उस तरह के होने लगे मुनि दशा में जाने के, तब कहा जाता है कि उसकी 3 चौकड़ी चली गई, अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यानावर्णी और प्रत्यख्यानावर्णी। वो फलतः जीव मुनि हुआ, 7वें गुण स्थान में आया, 7वें से 6वें में, 6वें से 7वें में उसका ये सिलसिला चलने लगा। उसके बाद में काफी दिन तक उसमें रहने के बाद उन जीवों को लगा कि नहीं, परमानेंट ही जो है वो स्वाद को चखना है, जो अभी थोड़ा सा उनके जीवन में आया है शुद्धोपयोग के माध्यम से। तो ऐसा करने वाले जो जीव थे उनको भाव आया श्रेणी आरोहण का। तो श्रेणी आरोहण में वास्तव में क्या होता है कि जीव के जो शुद्धोपयोग रूप परिणाम है वो निरंतर बढ़ते रहते हैं, और निरंतर बढ़ने के साथ में ही वो जब श्रेणी चढ़ते हैं, श्रेणी के गुण स्थान 8, 9, 10, 11 या 8, 9, 10, 12, वो इस तरह के जो गुण स्थान है उनकी चर्चा अपन और भी करेंगे। तो करते हुए वो पार करते हुए 12वें गुण स्थान के अंत में पहुंच जाते हैं, जहां सामने उनको 13वां गुण स्थान दिखाई देता है, जिसके फलस्वरूप उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, चारों जो घातीय कर्मों का जो है नाश होता है, और फलतः वो जीवन केवल ज्ञानी होकर अनंत बनता है। अनंत बनने के बाद काफी समय तक जितनी उनकी आयु रहती है उतनी आयु तक अनंत अवस्था में वो जीव रहता है। अनंत 2 तरह के होते हैं, एक साधारण केवली और दूसरे तीर्थंकर केवली। तो अपनी अपनी आयु के अनुसार वो 13वें गुण स्थान में रहते हैं। जिनकी गंधकुटी बनना उनकी गंधकुटी बनती है, जिनका सम्मिश्रण बनना है उनका सम्मिश्रण बनता है, जीवों को उपदेश आदि दिए जाते हैं, और उसके बाद में आयु की समाप्ति के उधर वो अपने शुक्ल ध्यान पूर्वक पहले तो उनका 14वां गुण स्थान आता है जब उनके योग शांत हो जाते हैं, और योग शांत होने के बाद में उनकी वो जो आयु वगैरह है वो सारी जो आयु के बराबर 3 कर्म जो है आयु के बराबर हो जाते हैं, फिर एक साथ सबका जो है सब समाप्त हो जाते हैं। 14वां गुण स्थान अपन ने पढ़ा था, बहुत थोड़े समय के लिए आता है, 5 अक्षर के उच्चारण बराबर समय के लिए, और उसके बाद में जीव मुक्त हो जाता है। फिर वो 14वें में आयु केवली होता है, और 14 के ऊपर गुण स्थान अतीत होते ही सिद्ध बन जाता है। ये हमने छोटी सी संक्षिप्त में प्रक्रिया इसकी समझी थी। कल मैं आपको इसकी और बढ़िया उदाहरण दूंगा, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा गुण स्थान कैसे होते हैं। तो अभी मैं जो थोड़ी सी कुछ जो जिज्ञासाएं थी, जैसे बाबूजी की एक जिज्ञासा थी कि वो चतुर्थ गुण स्थान में जीव को चारित्र होता है या नहीं होता, तो उसके बारे में मैं आपको ये गुण स्थान विवेचन में से पढ़ के सुनाता हूँ। इसमें इन्होंने अरे भैया बंद कर लो, म्यूट कर लो अनिल जैन साहब। विशेष कथन की अपेक्षा से परिणामों का विचार किया जाए तो अनेक दिनों के पूर्व सम्यक प्राप्त जीव की शुद्धि अधिक हो सकती है। देखो, चारित्र अपेक्षा विचार करते हैं, सम्यक दर्शन अकेला नहीं होता, उसके साथ ज्ञान और चारित्र भी सम्यक होते ही हैं, है ना। जो बाबूजी पूछ रहे थे ना, तो क्या बोल रहे हैं, सम्यक दर्शन अकेला नहीं होता, उसके साथ ज्ञान और चारित्र भी सम्यक होते ही हैं। इतना ही नहीं, आत्मा के अन्य अनंत गुणों में भी आंशिक शुद्धता प्रकट होती है। ऐसा उल्लेख सर्व गुणांश ते सम्यक, ऐसा उल्लेख भी आगम में मिलता है।
इसका भाव यह है कि सम्यक्त होने पर आत्मा के चारित्र आदि अनंत गुणों में सम्यकपना नियम से हो जाता है। व्रत रूप संयम ना होने से चौथे गुण स्थानवर्ती जीव को अविरत कहा है, फिर भी सम्यक दर्शन का अविनाभावी अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक होने वाला स्वरूपाचरण चारित्र तो होता ही है। ठीक है सर, तो बोल रहे बड़े ही उसको अविरत कहा है संयम के व्रत रूप संयम ना होने से, लेकिन सम्यक दर्शन के साथ रहने वाला वो चारित्र, कौन सा चारित्र? क्योंकि कषायों को हमने चारित्र का विभाव रूप माना था ना, तो उनमें से अनंतानुबंधी जितनी चली गई है, जितनी जितनी कषाय चली गई उतना चारित्र प्रकट हुआ ना, तो अनंतानुबंधी की एक चौकड़ी चली गई। तो अनंतानुबंधी के अभाव पूर्वक होने वाला स्वरूपाचरण चारित्र तो होता ही है, यानी चतुर्गुण स्थान में जो उसका स्वरूप है, उस स्वरूप के अनुरूप उसका चारित्र होता है, जिसे स्वरूपाचरण चारित्र के नाम से कहा जाता है। अणुव्रतों या महाव्रतों के पालन का राग भाव न होने से चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को चरणान योग असंयमी कहता है। गुण स्थान यह विषय करणान योग का है और इस करणान योग सम्यक दृष्टि को अविरत ही कहता है। देखो क्या बताया उन्होंने, अणुव्रतों या महाव्रतों के पालन का राग भाव न होने से चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को चरणान योग में असंयमी कहा जाता है। चरणान योग की अपेक्षा, क्योंकि वो आचरण प्रधान अनुयोग है ना, कि किसने कितना आचरण धारण किया, तो उसकी अपेक्षा से चरणान योग के शास्त्रों में पढ़ोगे तो उसके हिसाब से कहा जाएगा साहब कि इन्होंने वो प्रवृत्ति रूप व्रत संयम पालन नहीं किए हैं, इसलिए उनके अनुसार यानी उस अनुयोग के अनुसार उस अपेक्षा से उसको असंयमी कहा गया है। लेकिन यहाँ पे राग राग पूर्ण क्यों बोला है? शुभ राग होता है ना, पालने का जो राग अच्छा, है। अच्छा। हाँ, व्रत आदि पालने का भाव भी राग भाव है। हाँ सही है। तो महाव्रतों का पालन करने वाला भी राग भाव है। वो राग इसलिए तो जो बाह्य दशा कही जाती है, अंतरंग दशा शुद्धोपयोग में वो नहीं आता है। शुद्धोपयोग में ये जब शुद्धोपयोगी होता है जीव, तो उसको ये प्रवृत्ति रूप संयम पालने के भाव नहीं होते, वो अबुद्धि पूर्वक अपने आप ही उनको उस तरह के उस लेवल के भाव आने लगते हैं, और प्रवृत्तियां कि मैं मुनि बनूं, मैं 28 मूल गुण पालन करूं, मैं ये वृत्त समिति पालन करूं, ऐसे उनको राग नहीं रहते ऊपर के गुण स्थान। हाँ, तो इसलिए उन्होंने क्या बोला कि ये जो राग भाव है चतुर्थ गुण स्थान, अपने अपन पूजन वगैरह करते हैं तो उसको राग कहते हैं ना अपन। ठीक है, समझ में आ गई। हाँ, सरागी, अभी आगे पढ़ेंगे तो जो है सरागी संयमी और वीतरागी संयमी, ये भी कैटेगरी एक आएगी। एक्चुअली क्या है, राग का शब्द आते ही नेगेटिविटी दिमाग में आती है। बराबर। नहीं देखो, मोक्ष की अपेक्षा तो नेगेटिव ही है। नहीं बात सही है, मगर इन जनरल हम बिल्कुल सही कह रहे हो। शुभ भाव से जो राग हो रहा है उसको भी नेगेटिव समझ, ऐसा लगता है कोई पाप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। वो भूमिका में आते ही आते हैं वो भाव, तो संस्कार ऐसे पड़े हुए हैं, क्या करें। नहीं, वो रास्ता ही वो है, जो वीतरागी संयम धारण किया जाता है तो सरागी पहले आता है, वहीं से तो छूटेगा धीरे धीरे करके। नहीं, सरागी तो आता है, वो तो सा लगा दिया ना आपने, शुभ भाव वाला राग। मगर लगता ऐसा है कि जहाँ राग हुआ या कहते हो कोई पाप कर रहे हैं हम। सही बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसीलिए वो लोग थोड़े से जनो करंट लग जाता है लोगों को, अब क्या बात कर रहे हैं, मैं भगवान की भक्ति कर रहे हैं, आप बोले राग कर रहे हैं। वो इसीलिए होता है उनको। तो गुण स्थान का यह विषय करणान योग का है। देखो एक बहुत बढ़िया बात आपको बताऊं कि ये जो गुण स्थानों की चर्चा अपन करते हैं, अपन सब मिला जुला के बात करते हैं। अपन उसमें कर्णान योग भी लगा देते हैं, चंडान योग भी लगा देते हैं, द्रव्यान योग भी लगा देते हैं, तीनों मिला करके अपन वो चर्चाएं करते हैं। लेकिन वास्तव में कर्णान योग का विषय है ये। कैसे है विषय वो, कि जब मैं उनकी बाहरी चीजें छोड़ देता हूँ कि वो अन्याय अनीति का त्याग कर देता है, वो सदाचार का पालन करता है, ये क्रियाएं करता है, ये सब कर्णान योग के विषय है बाहरी। लेकिन वास्तव में कर्णान योग कैसे बोलेगा, जब जीव सम्यक दृष्टि होता है तो उसके अंदर में करण लब्धि पूर्वक जो होने वाला शुद्धोपयोग है, ऐसे भाव प्रकट होते हैं। पंचम गुण स्थान में बोलेंगे उससे संयम के भाव प्रकट होते हैं, धारण करता नहीं बोलेंगे। केवल ज्ञान के लिए बोलेंगे, केवल ज्ञानी जीव के अंदर में वो इतनी इतनी कर्म की प्रकृतियां निकल जाने के कारण, निकल जाने का कारण भी वो कैसे बोलेंगे, बाह्य में उनका निमित्त वैसा दिखाई देता है,
अंदर से तो जीव को ही ऐसा तीव्र शुद्धोपयोग होता है कि वो अपनी आत्मा में खो जाता है, और उस दशा का नाम 13वां गुण स्थान अर्थात सहयोगी केवली है। बाहर में क्या क्या हो रहा है इस मतलब नहीं, अंदर में क्या घटित हो रहा है बाहर की भी चर्चा करेगा कर्णान योग, लेकिन उसको कैसे करेगा? निमित्त रूप से। जिस जीव की वो आंतरिक दशा प्रकट हुई है, उस जीव के बाह्य में 4 घातिया कर्मों का अभाव हो गया है, सत्ता में नहीं रहे ऐसा। तो बहुत भली प्रकार समझना, कर्णान योग बिल्कुल निरपेक्ष भाव से अंदर की घटनाओं को बताता है और साथ में बाह्य की जो घटनाएं हो रही हैं उनको भी बताता है, लेकिन किसी को किसी में मिलाता नहीं। जबकि चरणान योग में बोलते हैं कि उस जीव ने ये किया, उस जीव ने ये धारण किया, उसने जो है कर्मों का नाश किया, आप लोग भी धारण करिए, का नाश करिए। ये चरणान योग की भाषा है। और द्रव्यान योग की बात करेंगे तो मैं अनंत गुणी, मैं अनंत ज्ञानधारी, मैं जीव द्रव्य, मेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं, बाकी बाह्य चीजें मेरे अंदर प्रविष्ट होती नहीं, ये सब द्रव्यान योग का विषय है ना। तो द्रव्यान योग में जीव के मुख्य रूप से अपन जीव की बात करेंगे, जीव की जो क्या क्या उसके गुण हैं, उनकी जो विशेष रूप से चर्चा होती है आत्मा की, वो सब द्रव्यान योग का विषय है। शुद्ध स्वरूप द्रव्यान योग बताता है। शुद्ध स्वरूप और अशुद्धियां क्या क्या हैं वो भी बताएंगे, लेकिन मतलब अपनी तरफ वो भी आती रहती है ना, जीव में वो आत्मा में ही है वर्तमान में। तो जीव की अशुद्धि आदि लाने की जो योग्यता है वो भी बताई जाएगी द्रव्यान योग में, लेकिन मुख्य रूप से उसका उद्देश्य क्या है कि मुझे अपना स्वरूप समझाने का जो सिलसिला है वो द्रव्यान योग में आता है। और जो कर्णान योग में वो कहते हैं ऐसा ज्ञानधारी जीव ऐसे ऐसे समय में उसके ऐसे ऐसे भाव होते हैं, तारतम्यता आती ना। और विशेष रूप से तारतम्यता गुण स्थानों में किसकी बताई जाती है? 2 तरह की चीजों की, एक तो उसका श्रद्धा गुण की और दूसरा उसके चारित्र गुण की। गुण स्थानों का निर्माण कैसे हुआ कि ये जीव के श्रद्धा गुण और चारित्र गुण की दोनों की तारतम्यता रूप मतलब क्रम पूर्वक होने वाली दशाओं को वर्णन किया है। उन्हीं दशाओं का नाम गुणस्थान। गुणस्थान कोई घबराने वाली बात नहीं है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मोहिनी कर्म के बारे में विशेष रूप से बात हो रही है, श्रद्धा गुण और चारित्र गुण। उन चारित्र गुणों हर एक अलग अलग अवस्था होती ना। जैसे अब जब मैं यहाँ से 4 किलोमीटर दूर पहुंचा तो वहां इस तरह की अवस्था थी, वहां ऐसी ऐसी हवा चल रही थी, उससे आगे पहुंचा तो वहां बरसात शुरू हो गई थी, और आगे चला तो ओले पड़ रहे थे। तो ये जो अलग अलग स्टेजेस पे होने वाली घटनाएं हैं जो चारित्र गुण में और श्रद्धा गुण में हो रही है अलग अलग स्टेज पे, उन्हीं को 14 गुण स्थानों में डिवाइड कर दिया। और उससे लगी हुई और चीजें बताएंगे साहब, जिस समय हवा चल रही थी वहां लोग भाग रहे थे, लोगों का ये हो रहा था, और लोग कोई पेड़ के नीचे खड़े थे, उस दशा का और विस्तार से वर्णन हो गया। फलता है वो गुणस्थान हो गए। तो मैं आपको जो है कल बताऊंगा इसके बारे में कि ये गुण स्थानों में क्या क्या घटित होता है। अपन देखो, एक अपन को ऐसा मौका मिला है, ये पता नहीं बार बार मिलेगा कि नहीं। वैसे तो आप देश में इंटरनेट पे देखोगे तो आपको एक गुण स्थान चर्चा और ये वो सबके वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे से बताया लोगों ने। लेकिन क्या होता है कि हमें प्रमाद होता है कि कौन तो खोले उसको और कौन बोले 1-1 घंटे बैठे, तो वो हम नहीं कर पाते। जबकि बहुत अच्छा लोगों ने विवेचन किया है, अच्छे अच्छे विद्वानों ने दिया, लेकिन हमारे नहीं, पास मगर उसमें साथ ही तीनों का मिश्रण का विवेचन नहीं होगा। वो सबने क्या नहीं, आप जो उनका कंपैरिजन करके, जैसे अभी गुण स्थान का कर्णान योग के स्वरूप में गुण स्थानों की चर्चा हो रही है, जी, तो उसमें आप द्रव्यान योग का भी क्या प्रभाव है हाँ और चरणान योग का भी क्या अस्तित्व है, हाँ वो चर्चा उनमें नहीं मिलेगी। हाँ। उसका कारण ये है कि हाँ, जो वीडियो बनाई जाती है वो एक वो आम पब्लिक के लिए, और जो जो वक्ता है उसका एक खास उद्देश्य होता है कि मुझे तो इस धारा में जा करके इस चीज का ही वर्णन करना है, तो वो कंसंट्रेटेड उसके एफर्ट होते हैं। वही तो बात है। और हमारे पास क्या है कि हमारी जो पब्लिक है, हम लोग जिनमें बैठे हुए हैं, हम सब अपना अपना लेवल भी जानते हैं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, और हम ये भी जानते हैं कि अलग से हमारे पास टाइम लोग शायद ना दे पाए, तो इसलिए उतने लिमिटेड समय में उनको बीच में जिज्ञासा भी होती है, भाई साहब ये द्रव्यान योग क्या है, ये आपने द्रव्यान योग की बात करी, उसमें क्या बताया गया है। तो हम बीच बीच में शॉर्ट में वो भी थोड़ा मसाला डाल देते हैं उसमें, जिससे अपन को अलग से जानने की जरूरत नहीं पड़े, साथ साथ में काम हो जाए। बहुत जरूरी है था। तो ये अपना अपन ये
अपना जो फोरम है उस फोरम में अपना जितना भी ज्ञान का जो उघाड़ है उसके अनुसार अपन चर्चा करने की कोशिश करते हैं। तो देखो जैसे बाबूजी ने पूछा था कि इसको सम्यक दृष्टि को जो है कौन सा चारित्र उत्पन्न होता है, तो देखो इन्होंने बताया कि उसको स्वरूपाचरण चारित्र होता है। अनुव्रतों या महाव्रतों के पालन का राग भाव न होने से चतुर्थ गुणस्थान वर्ती को चरणान योग असंयमी कहता है। गुणस्थान विषय तो कर्णान योग का है और इस कर्णान योग सम्यक दृष्टि को अविरत ही कहता है। अब कर्णान योग की ही अन्य अपेक्षाओं से थोड़ा विचार करते हैं। चारित्र मोहिनी कर्म की अनंतानुबंधी कषाय चौकड़ी इस चौथे गुण स्थान में नियम से नहीं है। अपन सब जान गए ना कि कौन सी अनंतानुबंधी की कषाय चौकड़ी तो चली गई चतुर्थ गुण स्थान में। इस कषाय चौकड़ी के अभाव से चारित्र गुण में आंशिक निर्मलता या अल्प वीतरागता यहाँ चौथे गुण स्थान में व्यक्त होती है। अतः चारित्र का बीज या अंश यहाँ प्रकट हो गया है। सूक्ष्म विषयों का कथन करने वाले कर्णान योग शास्त्र की दृष्टि से सतर्क सिद्ध होने से यहाँ चारित्र प्रमाणित ही है। ये पंडित फूलचंद शास्त्री जी ने, कैलाश चंद जी ने वो जो अमृत कलश पढ़े थे ना बाबूजी अपन ने, उसमें वो विस्तार से दिया है, वो पढ़ोगे तो बहुत खुशी होगी आपको। तथा इसके बाधक कारण को भी अभाव है। द्रव्यान योग की अपेक्षा भी चतुर्थ गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र है। देखो कर्णान योग के अनुसार तो उन्होंने बता दिया कि वहां है, वहां भी है, उसके अनुसार भी है। और द्रव्यान योग की अपेक्षा से भी चतुर्थ गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र ही है। वस्तुतः तो स्वरूप में आचरण करना ही चारित्र है। चारित्र की परिभाषा क्या है? स्वरूप आचरण, जो अपना स्वरूप है। अपना स्वरूप क्या है? मैं आत्म स्वरूप हूं। उस आत्मा का स्वरूप, उसमें होने वाले जो गुण हैं, उन गुणों में तन्मय पूर्वक मग्न हो जाना, उसी का नाम चारित्र है। वही निश्चय चारित्र है। अपने गुणों में लीन हो जाना, अपने भावों में लीन हो जाना, अपने आप में मग्न हो जाना, यही चारित्र। वो आखिर में आता स्टेजेस, मुझे करना तो वही है। जिस तरह ये लकड़ी अपने स्वभाव में खो गई है, इसे लोहा बनने की जो है आदत नहीं, ना ऐसे भाव आते हैं। इस तरह लोहा अपने स्वभाव में मस्त है, संसार की समस्त वस्तुएं अपने अपने स्वरूप में मग्न है। ऐसा जीव अज्ञानता के कारण नीचे की भूमिकाओं में मग्न होता नहीं। और सारा प्रयास इसी बात का चल रहा है कि मैं भी अन्य द्रव्यों से, जो ऐसे द्रव्य हैं जो कि दिखाई भी नहीं देते, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, लेकिन सब अपने आप में मस्त हैं। उन्हें कोई ऐसा भाव नहीं आता कि हम जीव बन जाएं या हम दूसरा द्रव्य बन जाएं। लेकिन हम जो है अपने अज्ञानता के कारण सबसे जो निकट में रहने वाले जो पुद्गल द्रव्य है वो बनना चाहते हैं। उसकी कल्पना करने लगते हैं कि शरीर ही तो मैं हूं। तो कहां से चारित्र आएगा? सब अपने अपने स्वरूप में मग्न हो रहे हैं, उनका चारित्र प्रकट हो गया। मेरा चारित्र कब प्रकट होगा? जब मेरी ये अज्ञानता दूर हो जाएगी कि भैया मैं ये वाला द्रव्य हूं, वो वाला नहीं। इसलिए चारित्र का एक ही जो है वास्तव में अल्टीमेट चारित्र किसे कहते हैं। बाकी तो ये बाह्य नियम संयम धारण करना, ये जो चारित्र उपचार से चारित्र हैं। असली चारित्र तो वो है कि जो मैं अपने समस्त गुणों, अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में मग्न हो जाऊंगा, उस दिन चारित्र घटित होगा। उसी को यथाख्यात चारित्र कहा, उसी को निश्चय चारित्र कहा। उससे पहले की भूमिकाओं होने वाले वो सब जो है उपचार के चारित्र, निश्चय चारित्र नहीं, व्यवहार चारित्र। तो देखो उन्होंने क्या लिखा, द्रव्यान योग की अपेक्षा भी चतुर्थ गुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र है। वस्तुतः तो स्वरूप में आचरण करना ही चारित्र है। इसी विषय को आचार्य श्री अमृतचंद्र ने प्रवचन सार ग्रंथ की गाथा क्रमांक 7 की टीका में स्पष्ट कहा है। स्वरूप में चरण करना, रमना, सो चारित्र है। स्वसमय में प्रवृत्ति करना अर्थात अपने स्वभाव में प्रवृत्ति करना, ऐसा इसका अर्थ है। आचार्य श्री जयसेन ने भी कहा है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप में चरण, प्रवृत्ति, लीनता ही चारित्र है।
आचार्य कुंद कुंद ने इसे ही सम्यक्त्वाचरण चारित्र नाम दिया है। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीव की। चौथे गुण स्थान में यदि आंशिक वीतरागता प्रकट हो गई है तो चारित्र तो है ही, है ना। सम्यक दर्शन का अविनाभावी या सहचारी होने से स्वरूपाचरण चारित्र को ही सम्यक्ताचरण चारित्र नाम दिया गया है ना। ये भोपाल में मैंने उनको सुना था, विशुद्ध सागर जी को। उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा कि देखो अपना जो बिजली जलाते हैं ना, तो एक अपना बोर्ड भी होता है बाहर जिसमें मीटर लगा होता है, और एक उसमें इंडिकेटर बल्ब भी लगा रहता है छोटा सा, कि लाइट आ रही कि नहीं आ रही। तो इंडिकेटर बल्ब भी जला रहता है, और अंदर में जो अपन पूरी लाइट होती है जिसमें अपन जो है पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं वो जो इंडिकेटर हो, जो बल्ब है, उसकी लाइट इतनी तेज नहीं होती कि उसमें आप कुछ पढ़ सकते हो, लेकिन लाइट तो आ रही है ना, और लाइट आ रही मतलब हल्का सा मीटर भी चल रहा है, ये वो चारित्र हो गया। और ये सब बिना शुद्धोपयोग के संभव नहीं है। वही तो बात कर रहे हैं। हाँ, वही बात कर रहे हैं। तो वो जो आप कहते हो कि शुद्धोपयोग है ही नहीं। हाँ, नहीं, शुद्धोपयोग तो है। शुद्धोपयोग का होना जो है, कुछ लोग नहीं मानते। शुद्धोपयोग है ही नहीं। और मैं कह रहा हूँ, जब आपने इसी बात बताई, स्वरूप साहित्य का विवेचन किया, इस सब विवेचन के पीछे मेन चीज जो है वो जो है शुद्धोपयोग है, और शुद्धोपयोग की अनुपस्थिति में ये सब संभव ही नहीं है सारे। बिल्कुल सही कहा बाबू, ये बहुत शुद्धोपयोग है। जो एक अंतर मूर्त के काल में जब सम्यक दर्शन होता है तो उस काल में तो शुद्धोपयोग रहता ही है। अरे आप मान रहे, हम भी मान रहे हैं, ये लोग ये साहब आप नहीं माने, उससे कोई मतलब नहीं है। अपन तो अपनी समझो बात, सौ की बात करो, पर की बात क्यों कर रहे हो? कोई भले ही कहे कि शक्कर जो है मुझे नमक जैसी लग रही है, लगने दो उसे, उसकी प्रॉब्लम है। अपन को आपको तो सब नमकीन नहीं लग रही। आप ही खा रहे हो ना। तो उन्होंने देखो बहुत बढ़िया बात कही विशुद्ध सागर जी ने। उन्होंने कहा कि जो है पहले मुझे भी ऐसा भ्रम हो गया था, और लोगों ने ऐसा जो दी थी, अपनी डेलीब्रेशन दिए थे, लेकिन 100% चारित्र तो उसमें है। कितना चारित्र है? जैसे कि वो इंडिकेटर बल्ब की जो लाइट है उतनी है, प्रकट तो हुआ ना, मीटर चलता है उससे, ऐसा उन्होंने बोला। मीटर चलना इस बात का जो है वो परिचायक है कि मीटर तो चलता है, चाहे भले ही माइक्रो में कंजम्पशन हो एनर्जी की। मीटर नहीं चलेगा तो सम्यक दर्शन होगा ही नहीं। बराबर, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इस तरह से जब हमने ये भी पढ़ा था कि जो सीवीएन साहब ने सही पकड़ा, जब चतुर्थ गुण स्थान पूर्व में जब जीव आता है तो उस समय शुद्धोपयोग की पीक आती है ना, करण लब्धि की जो पीक आती है, शुद्धोपयोग खड़ा होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है, आत्मानुभव होता है, और तब सम्यक दर्शन होता है। बिना आत्मा के साक्षात्कार के क्या काम? वैसे भी घूम रहे हैं, आत्मा को लिए घूम रहे हैं ना हम। आत्मा तो साथ में ही आत्मा तो, हाँ, हम तो आत्मा खुद ही है, ठीक है ना, लिए नहीं घूम रहे, हम तो स्वयं आत्मा ही है। आत्मा हमें लिए घूम रही है साहब। आत्मा शरीर को लिए घूम रही है। ठीक है सर। तो इस तरह से चारित्र का जो बात है उन्होंने बहुत क्लियर कही है। और सम्यक्ताचरण चारित्र शब्द का प्रयोग आचार्य श्री कुंद कुंद ने अष्टपाहुड़ ग्रंथ के चारित्र पाहुड़ की गाथा नंबर 8 तथा 9 में किया है। स्वरूपाचरण चारित्र शब्द का प्रयोग धवला पुस्तक में और पंडित सदा सुखदास जी कृत रत्नकरण शाब्दाचार में भी अनेक जगह पर आया है। इसलिए ऐसा मत मानना कि वो सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो है चारित्र विहीन है। उसका चारित्र है, लेकिन क्या है कि आप उसको उस उतना सिग्निफिकेंट नहीं होने के कारण उसको उस कैटेगरी में नहीं मानते। बेसिकली मैंने बाबूजी को कहा था ना कि जैसे 4 लोगों की रेस हो रही है, उसमें से फर्स्ट 3 को उन्होंने प्राइज दिया, लेकिन चौथा भी दौड़ा ना। तो इसलिए वो सिग्निफिकेंट जो है उसको भले ही उस नहीं कहो, जो अविरत सम्यक दृष्टि शब्द उसको इसलिए कहा जाता है कि उसने विधिवत वो नहीं लिए हैं, लेकिन चारित्र तो उसका प्रकट हुआ ही है। अब जो मिथ्या दर्शन समाप्त हो गया, उसका मिथ्या ज्ञान समाप्त हो गया, फलस्वरूप उसको सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान हो गया। अब चारित्र की रही बात, तो चारित्र उसका क्या मिथ्या चारित्र रहा क्या? जब मिथ्या शब्द हट गया वहां श्रद्धा से और ज्ञान से, तो चारित्र से भी हटाओ उसको, और उसका चारित्र
आप बोल रहे हैं कि उसका सम्यक चारित्र हुआ नहीं है और मिथ्या चारित्र चला गया है, तो बीच की कौन सी स्टेज है? है ना? तो इसलिए इससे ये सिद्ध होता है कि उसमें स्वरूपाचरण चारित्र तो अवश्य प्रकट हुआ है। वो जीव अन्याय अनिति से हट गया है और चारित्रिक दुर्बलताएं उसकी वैसी नहीं रही जैसी अनंतानुबंधी के समय में थी। इसलिए वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती का उस अपेक्षा से अपन को समझना पड़ेगा। चलिए इसके बाद में मैं आपको मेरे ख्याल से गुण स्थान कुछ तो लोगों तो इसमें एक क्वेश्चन है इसमें। तो जो स्वरूपानंद चारित्र, स्वरूपानंद सम्यक दर्शन में जो आया है व्यक्ति, तो जरूरी नहीं कि उसके पुरुषार्थ में कोई कमी हो सकता है कि उसके कर्मों का उदय भी उस टाइम में ऐसा चल रहा हो कि वो उस टाइम के लिए कम हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। नहीं देखो शैलेंद्र जी, अपन ने बात की तो हर चीज की एक स्टेज होती है। इस स्टेज को ये कहा गया है जब तक जीव को व्रत आदि नियम संयम धारण करने के संकल्प पूर्वक करने के जो भाव नहीं होते, उस स्टेज को हमने अविरत सम्यक दृष्टि कहा। कोई स्टेज तो आएगी ना, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, उनमें से एक स्टेज ये, जब उसको ऐसे भाव जाते हैं तो दूसरी स्टेज प्रकट होती है। वो जीव का कोई कसूर नहीं। हमने 14 भागों में 14 स्टेजेस में जीव के भागों को बांटा है। ये वाली स्टेज का नाम ये दे दिया, उस स्टेज का नाम ये दे दिया, सबके जीवन में वो आती है स्टेजेस। ठीक है ना? पुरुषार्थ की कमी हुई जो भी है, बाकी ये है उस स्टेज का नाम। नहीं, जो शैलेंद्र जी जो कह रहे हैं, जो मैं समझाऊं कि ये जो भी स्थिति बनेगी वो पूर्व जन्म के कर्म और इस जन्म में जो आप पुरुषार्थ कर रहे हैं, हाँ, कितने कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं आप, हाँ, उससे स्थिति बनेगी। वो इसका कोरिलेशन कर्मों से कर रहा है। हाँ, नहीं वो रिलेशन तो है ही। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो स्टेजेस अलग अलग जो बनेगी उसमें बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन एक स्टेज है वो कारण निमित्त नैमित्तिक संबंध, जीव के स्वयं के भाव, पुरुषार्थ, है ना, उसकी वो उस समय की योग्यता, उस समय कर्मों का कौन कौन से कर्मों का जो वो सद्भाव है, वो निमित्त नैमित्तिक होता है ना। तो वो सारी चीजें जो होने के बाद में वो दशा जो क्या बोलते हैं, चारित्र की दशा क्या है, श्रद्धा गुण की दशा किस तरह की है, और वो जो कर्म है उसकी स्थिति जो बनी हुई है वो अभी अंत कोड़ा कोड़ी सागरपुर की स्थिति में आ गए हैं। ये सारे मिलकर के एक स्टेज बनी है। उस स्टेज का नाम है चतुर्थ गुण स्थान अर्थात अविरत सम्यक दृष्टि। वो कारण लब्धि के बाद जो प्राप्त हुआ। हाँ, और पंचम गुण स्थान वर्ती की बात करेंगे तो पंचम गुण स्थान वर्ती में और क्या हो जाएगा कि उसकी एक चौकड़ी वाले जो कर्म है वो भी उनका अभाव पाया जाएगा। उसने नहीं किया कि भाई साहब आप लड़ लो मैदान में, अब दूसरी चौकड़ी निपटाए देता हूँ, है ना। जैसे वहां अपन कहने में जरूर आता, अरे साहब उन्होंने दूसरी चौकड़ी समाप्त कर दी, और वो अनंत भगवान ने देखो साहब तो चारों घातिया कर्मों का घात कर दिया, है ना। क्योंकि अपन को लड़ने लड़ाने की आदत है ना, तो अपन उसी भाषा में बात करते, कर्मों को घुस के मारा साहब, समाप्त कर दिया। अरे भैया कर्मों में उन्होंने क्या किया? कर्म तो अपने आप ही भावों का निमित्त पाकर के कर्म आए थे। भावों का जो है नेगेटिव जब भाव हो गए तो कर्म चले गए। कोई किसी से युद्ध थोड़ी कर रहा है, ये कहने में आता है। ये रहस्य बहुत अच्छे से समझना कि भाषा में क्या कहा जाता है और वास्तव में क्या होता है। हम जिस भाषा को समझते हैं उस भाषा का प्रयोग करते हैं। करंत चतुष्टय के धनी, देखो जो विनय पाठ में कल से सोच रहा था, बहुत बढ़िया विनय पाठ जो है उसकी एक एक लाइन में वो सब भरा है जो मैं बार बार कहता हूँ कि जीव को अभिषेक करते समय, पूजन करते समय, शांति धारा के समय ये भाव लाना है, अनंत चतुष्टय के धनी तुम ही हो सरदार मुक्ति दशा मुक्ति के पंथ तुम, तीन भुवन के राज। उसको पढ़ो आप, कितना आपको रोमांच आएगा। पूरा जो है जो विनय पाठ है उसमें वो सारे भाव हैं जो मुझे अभिषेक के समय, पूजन के समय, शांति धारा के समय ये करना है। ये तो भूमिका बनाता है साहब भावों की कि भगवान आप जब गर्भ में आए थे, देखो उन्होंने बोला था, क्या वादिराज मुनिराज का किस्सा है या सनत कुमार चक्रवर्ती का, कि उनको कोढ़ हो गया था। हाँ, लंबे समय तक वो कोढ़ चलने वाला था, और उनको जब कहा गया कि आप इन कोढ़ को दूर क्यों नहीं कर लेते, इसकी औषधि देने वाले भी बहुत खड़े हुए थे, देवता आ गए थे, तो उन्होंने कहा नहीं, कोई औषध की जरूरत नहीं, मेरे पैरों की जो धूल है या अपना जो कफ आदि है उसमें इतनी शक्ति है कि मैं इसको कफ का दूर कर देता। लेकिन ऐसे भाव नहीं आते,
लेकिन जब उनको लोगों ने कहा नहीं साहब, हमको तो लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है कि आपके मुनि तो कोढ़ी होते हैं, आप कुछ करो ना। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं करना है। लेकिन उनका चिंतन अपने आप ही है, जैसे मानतुंगाचार्य का हुआ ऐसे उनका चिंतन में आया कि भगवान जब आप गर्भ में आए तो पूरी जो नगरी थी वो स्वर्णमयी हो गई, ऐसे उनके सहज में भाव आए। और वास्तव में वही काल था उनका कोढ़ जाने का, समाप्त होने का, उसमें जो भी संक्रमण आदि हुए होंगे। और सवेरे जब राजा ने उनको देखा तो स्वर्णिम काया जैसा पाया। और उन्होंने मंत्री को डांट लगाई, तू तो बोल रहा था इनके मुनिराज कोढ़ी होते हैं, ये तो देखो स्वर्ण की तरह चमक रहे। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि भगवान की जब स्तुति करो तो बिना किसी वांछा के उनके गुणों का वर्णन करो कि आप में क्या क्या योग्यताएं हैं, मैं मूर्ख आपसे क्या मांगने आया हूं। इनके गुणों का चिंतन करने से, निस्वार्थ भाव से करने से, बैकग्राउंड में भी नहीं रखना कि इन्होंने वो बता दिया है प्रवचन में कि उनके बारे में ऐसा बोलना मत, अपने आप वो सब दे देंगे चुपचाप से बस बोलना मत। तो ऐसा कोई छल की बात नहीं है। निश्चल होकर के बिना किसी कामना के जब जिनेंद्र देव की स्तुति की जाती है तो अभूतपूर्व लाभ होता है। क्या अभूतपूर्व लाभ होता है? वो जो भूसे की बात नहीं कर रहा हूं, वो जो भौतिक सुख आदि जो है मिलने उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। अभूतपूर्व का अर्थ यह है कि मेरी जो भावों की जो दशा है जैसी पहले नहीं हुई आज तक अब होने लगती है। वो फाउंडेशन बन जाता है सम्यक दर्शन का, वो फाउंडेशन बन जाता है आगे की यात्रा का। इसलिए अभूतपूर्व, ना भगवान कुछ देते ना आप उनसे कुछ लेते, सिर्फ भावों का लेवल है। लूट सके तो लूट, जितना ऊंचा करोगे उतना अभूतपूर्व सफलता मिलेगी। तो क्यों छोड़ूं मैं उन ऐसी अपॉर्चुनिटी को। उसमें कुछ कामना पूर्वक नहीं मांगना, दूर दूर तक मत सोचना। मानतुंगाचार्य ने कुछ नहीं मांगा था, भक्तामर की जो रचना हुई और हमने उसमें लगा लिया। फला फला श्लोक से रोग दूर हो जाते हैं, फला रोग से हाथी नहीं आता है, उसमें से सिंह नहीं आता है और सर्प नहीं काटता है? उन्होंने बेचारों ने सोचा भी नहीं था कि लोग इससे क्या क्या जो है निकालेंगे। हमने उसको उस तरह का उपमान बना दिया। लेकिन अगर हम भी वैसे ही भाव के साथ भक्तामर को पढ़ें, और साहब 24 घंटे का भक्तामर पाठ हो रहा था, वहां 10 घंटे का हो रहा है, ऑनलाइन हो रहा है, आप देखो उनमें हमारे भाव क्या लगते हैं। जैसा हमें समय पूरा करना है, ड्यूटी हमारी इतने घंटे से इतने घंटे हमें करना है, और शायद इसमें कुछ हाथ लग जाए, एक हाथ कोई रोग भी चला जाए तो और अच्छा एडिशनल फायदा। ये इन भावों के साथ हम करते हैं, मतलब ये हमारी दशा है, आपकी हमारी सबकी दशा है। लेकिन जो वास्तव में जो भक्ता जिन्होंने बनाया मानतुंगाचार्य, क्या उनके ऐसे भाव रहे होंगे कि भाई साहब 48 बना लो, 48 ही ताले लगे, तो एक एक जो है होता जाएगा और ताले टूटते जाएंगे। अगर ऐसा भाव होता तो ना वो ताले टूटते, ना अंदर के ताले टूटते। इसलिए बहुत गहराई से समझना, हमारे यहाँ जो कुछ भी जो चर्चा भक्ति आदि की भी है उसमें बहुत रहस्य भरा है। वो रहस्य ना समझने के कारण हम जो है पत्ते की शाखें और डालियों में ही खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, उसके असली फल हम तक पहुंच नहीं पाते। तो चलिए अपन आगे चलेंगे। तो एक चीज है जो अतिशय की फिर इतनी ज्यादा चर्चा क्यों होती है? क्योंकि हम लोग जहाँ भी अतिशय होता है वहां पर बहुत ज्यादा चर्चा करते हैं और उसके गुणगान ज्यादा करते हैं। यही तो कमजोरी है छलन जी। अभी हम जो है इस भूमिका में ये बहुत बड़े कमजोर हैं। ये चमत्कार किसे कहते हैं? अनहोनी कभू ना होसी, जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी कभू ना होसी काहे होत अधीरा रे। हमारे अपन ने क्रमबद्ध पर्याय का अपन ने ज्ञान पढ़ा, अपन ने पूरी सारे कर्म सिद्धांत पढ़े, ठीक है। जो जो चमत्कार है वो क्या है? चमत्कार जिस चीजों की अपन ने जो है पहले कल्पना नहीं की थी ये घटित हो सकता है, वो घटित हो जाता है, उसे चमत्कार कहते हैं। लेकिन चमत्कार के समय भी उन घटनाओं में वो सारे निमित्त होते हैं जो नॉर्मल कोर्स में होते हैं। वो चूंकि अचानक हमारे एक्सपेक्टेशन नहीं होते वैसा घटित होता है, चमत्कार कहते हैं। अभी अब आजकल तो चलो उतने जो देवता भी नहीं आते कि साहब वो देवता कर देते हैं। हम तो जरा सा कहीं पानी दिख जाए प्रतिमा पे, अरे साहब अपने आप अभिषेक हो गया प्रतिमा का, है ना। हमारे यहाँ भी हुआ था ऐसा चमत्कार। क्या हुआ था? वो शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा थी, तो उसके ऊपर रात वो प्रक्षाल ठीक से नहीं करा किसी ने, तो उसमें जो पानी, उसकी जो कैविटी होती है उसमें पानी भर गया, भरा रह गया, वो ड्राई नहीं हो पाया।
और दूसरे दिन वो उभर करके बाहर आ गया तो मूर्ति गीली दिखने लगी। तो 2-4 लोग चिल्लाए, हो गया, चमत्कार हो गया। अपने आप जो है बाबूजी को पता होगा ये बात, हमको पता था कि हमने उसका प्रचार किया था और ठीक से नहीं हुआ होगा। तब तक बाबू जी घुसा घुसा कर उसमें कपड़ा करते हैं ना सफाई अलग से, वो चमत्कार होने नहीं देते। ऐसे चमत्कारों की कल्पना करते रहते हैं हम। जो घटनाएं घटित होती है, घटनाओं के जो कॉम्बिनेशन के फैक्टर होते हैं वो मिल जाते हैं तो वैसा हो जाता है। भगवान थोड़ी किसी को भेजते हैं जाओ कुछ चमत्कार करके आ जाओ। और हम इतने धर्म, हम इतने भीरू हैं और इतनी ज्यादा अंधश्रद्धालु हैं कि उनमें चमत्कारों की कल्पना करके खुश हो जाते हैं। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है बाबीर जी का जी, वो दूध से क्या कहते हैं प्रक्षाल हो रहा है, छोटी वाली प्रतिमा पे। हाँ, तो दूध ऊपर से गिर रहा है तो वो लाइट की शेड से ऐसा लग रहा है नेत्र खुलते हैं, प्रतिमा के नेत्र खुल रहे हैं। और वो वायरल कर दिया कि साहब अब क्या कहते हैं अच्छे हो गया, वहाँ आधे नेत्र खुल गए प्रतिमा के। मगर आप अगर गौर से देखोगे तो वो उसका लाइट का रिफ्लेक्शन है। वो वहां का विजाजपुर का बोलते हैं कि प्रतिमा इतने बार रंग बदलती है और नाभि में स्पंदन होता है और ये सब जो होता है ना। तो वो क्या है कि वो जो ये घटना अगर आप साइंटिफिकली देखोगे, देखो अपन अंधश्रद्धालु मत बनना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि उनमें जो है वो श्रद्धा नहीं रखना, श्रद्धा के कारण बहुत सारी चीजें होती, कुछ जो है देवकृत भी जो है वो होते हैं, चमत्कार आदि होते हैं, कुछ जो है हमारे भावों के अनुसार भी घटनाएं घटित होती हैं, मैं उसका मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसमें अंधविश्वास मत रखना। बहुत सारी घटनाएं फिजिकली जिसने होती है कि जैसे कलर का कॉम्बिनेशन ऐसा हो रहा है, लाइट इधर से पड़ रही है, रिफ्लेक्शन उधर से हो रहा है, तो इसलिए अपन को लग रहा है प्रतिमा रंग बदल रही है, उसमें स्पंदन हो रहा है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझना, गहराई से समझना। भक्ति में कमी आने की बात नहीं कर रहा हूँ, भक्ति तो बिल्कुल करो। बड़े बड़े चमत्कार लोग कहते हैं कि भक्ति के कारण हो जाते हैं, तो वो उसको कैसे होते हैं वो मैकेनिज्म समझना। जैसे कई बार बोलते हैं कुएं में पानी ऊपर आ गया, साहब ने भक्ति पूर्वक नमोकार मंत्र पढ़ा, वो घटनाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती, लेकिन वो कैसे होती है उसमें अल्टीमेटली तो वो प्रोसेस वही होगा जो फिजिकली वैसे होता है। पानी ऊपर आया तो कैसे आया, लेवल कैसे बढ़ा। अब हम सब साइंटिस्ट भी है ना, तो दोनों समझना, दोनों बात को कि वो प्रोसेस में वो कैसे घटित होता है। तो ठीक है सर, तो वो चमत्कारों में मत खोना। देखो मेरा कहने का अर्थ खाली इतना है कि ये जो फिजिकल चमत्कार वगैरह थोड़े बहुत होते हैं, उन चमत्कारों को नमस्कार नहीं करना। नमस्कार तो उनको करना जो चमत्कारों से भरे हुए हैं। तो वो भी एक राग है, वो भी छोड़ना पड़ेगा चमत्कार का भी। हाँ, वो तो राग हमारी भूमिकाओं हो जाते हैं भाई साहब। इसके लिए तो जैनी लोग सबसे ज्यादा जो है बदनाम है कि वो पीर पैगंबरों के यहाँ भी चले जाते हैं, वो दूसरे अजैनों के मंदिरों में चले जाते हैं कि साहब हमारे भगवान तो कुछ करते नहीं, ऐसा लोग बार बार बोलते हैं, इसलिए शायद यहाँ से कुछ मिल जाए। तो हम लोग इतने भीरू है ना, हम इतने घबराए हुए रहते हैं, इसलिए वहां खोजते हैं उन चमत्कारों को। और आप बहुत बड़ी पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि उसने जो है बड़ी स्तुति करी हो वो मूर्ति के सामने, तो वहां से उनका एक फूल जो चढ़ा हुआ था ऊपर माथे पे उनके हाथ में गिर गया, वो उनका चमत्कार हो गया, अब तो कुछ अच्छा घटित होगा। तो ऐसी जो घटनाएं जो बनाई जाती हैं उनमें भ्रमित मत होना। अगर ये सब हो भी रहा है चमत्कार, तो ये सब बाएं हैं, ये संसार में ही रुलाने वाले हैं, इनसे वीतरागता की प्राप्ति नहीं होने पाएगी। और हमारा उद्देश्य वीतरागता प्राप्त करना। ये चमत्कार बहुत देख लिए, हमें तो चैतन्य का चमत्कार देखना है। वो जो प्रसिद्ध चमत्कार है वो घटित करना है, उन भूमिकाओं से उठना है। ये तो छोटी मोटी प्रारंभिक भूमिका में जैसे बच्चे को अपन बहला देते हैं चॉकलेट दे करके, सब वो चमत्कार है, हमें इनमें रुकना है क्या शैलेश जी? नहीं, सही बात है, सही बात है। क्योंकि मैंने अभी बहुत से पढ़े लिखे बच्चों को भी देखा जो उनके घर में ऐसी डेथ हो गई, जैसे मदर की डेथ हो गई, ये हो गई, तो बच्चे बुद्ध धर्म के उसके हिसाब से, मतलब कि घर में ऐसी समस्या आ गई तो उसको दूर करने के लिए 6-6 महीने प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरे को इतना आश्चर्य हुआ कि बगल में इतना विशाल मंदिर है, वहीं घंटे 2 घंटे जाके ध्यान लगा लो, वहीं नमोकार मंत्र कर लो और थोड़ा वो कर लो, तो आपको वो जो मिलना है वो वैसे ही मिल जाएगा, जो भी आपके कुछ होना है। उसके लिए हम दूर दूर जा रहे हैं और उस पर और राग के साथ में वो सब कहानी किस्से कर रहे हैं। रात को बैठ के 2-2 घंटे वो रा री रू रू करके वो चिल्लाते हैं वो बुद्ध में, तो बड़ा आश्चर्य होता है। ज्ञानार्णव नाम का एक ग्रंथ है जिसके मैंने चर्चा पहले कई बार आपसे की है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। और उसमें जो है वो जो पंचेंद्री के विषय हैं उनके ऊपर बहुत जबरदस्त जो उन्होंने आघात किया है, आचार्य शुभचंद्र ने वो लिखा है।
उनके छोटे भाई का नाम था भर्तरी। तो भर्तरी की आपने नौटंकी वगैरह पहले चलती थी, आपने देखा होगा, राजा भर्तरी, पिंगला रानी, उनके नाटक वाटक चलते थे जब ये पिक्चर वगैरह नहीं आती थी, गाँव में आते थे वक्त। तो वो कौन थे? राजा भर्तरी तक का तो इनका वैष्णवों में भी बहुत जिक्र है। तो राजा शुभचंद्र और ये राजकुमार शुभचंद्र और भर्तरी दोनों सगे भाई थे, और उनमें इतनी शक्ति थी कि उनसे घबरा करके उनका जो चाचा जी थे जो राज करते थे, उन्होंने उनको मारने की बहुत कोशिश की, और इनके पिताजी को तो मरवा ही दिया उन्होंने। अब ये दोनों जो है, इनको थोड़ी से वैराग्य हो गया और दोनों ने दीक्षा धारण कर ली। उन्हीं दीक्षा धारण करने के बाद में आचार्य शुभचंद्र ने तो विधिवत, जैसा कि दिगंबरी दीक्षा में किया जाता है वैसे आचरण किए, 12 साल तक तपस्या की। उधर जो उनके जो भाई थे भर्तरी, वो भी 12 साल के लिए उन्होंने तप किया, लेकिन कैसा तप किया? वो जो तापसी होते हैं ना, जो दूसरे दर्शन वगैरह में जो बाबा बैरागी जो बनते हैं, उनकी सोहबत में चले गए, और वहां जाके 12 साल में उन्होंने एक रसायन सिद्ध किया। रसायन क्या सिद्ध किया? जो होता है ना रसायन, मतलब केमिकल बनाया। क्या केमिकल बनाया? उन्होंने कुछ मंत्र शंत्र सब मिला करके एक केमिकल बनाया, और एक उसमें भर लिया, एक उसमें क्या तुम्बी में भर लिया। उसमें क्या था कि आप किसी भी चीज के ऊपर लोहे पे डाल दो तो वो स्वर्णमय हो जाता। वो बड़े खुश हुए। 12 साल तक उन्होंने उसकी साधना की, प्रैक्टिस की, और भर करके उन्होंने सोचा कि अब मुझे अपने भाई के पास चलना चाहिए, शुभचंद्र जी के पास। वो बेचारे पता नहीं कहाँ परेशान हो रहे होंगे, उनको बताता हूँ कि मैंने क्या अचीव किया। तो तुम्बी में वो रस को भर करके उनको ढूंढते ढूंढते वहां आ गए, और शुभचंद्र जी अपनी तपस्या कर रहे थे। तो वे थोड़ी देर बैठ गए, फिर उन्हें इंतजार करने के बाद जब ध्यान उनका भंग हुआ, तब कहा कि भैया मैं आ गया हूँ। अच्छा, कहाँ थे तुम भाई? तो ऐसे ऐसे मैं तापसियों के उनमें था, और ये था, और देखो मैंने ये जो है क्या प्राप्त किया है। तो उन्होंने वो जो तुम्बी थी, और उसमें बताया कि थोड़ा सा एक ड्रॉप डाल के बताया उन्होंने, तो वो तुम्बी में से कहीं वो निकला, लोहा टुकड़ा या कुछ था, तो वो स्वर्ण में हो गया। तो शुभचंद्र जी ने, कथा ऐसी आती है कि उसमें एक ठोकर मारी उस तुम्बी में, और सारा रस उनका फैल गया बाहर। तो बड़े घबराए भर्तरी कि भैया ये आपने क्या कर दिया? 12 साल की मैंने तपस्या की, आपने ऐसे ही एक पल में खत्म कर दिया इसको। शुभचंद्र जी ने कहा कि अरे मूर्ख, अगर तुझे धन की इतनी आवश्यकता थी, स्वर्ण की, तो वो राज क्यों छोड़ा? 12 साल तूने वेस्ट कर दिए। नहीं भाई साहब, मैंने इसमें ये किया। उन्होंने अपने पैर के नीचे की धूल निकाली, और सामने पर्वत था उसके ऊपर फेंकी, पूरा पर्वत स्वर्णमय हो गया। वो देख करके दंग रह गए भर्तरी। ले मूर्ख, इस तपस्या के लिए तूने ऐसी क्षुद्र चीजें की खोज की? ये पूरे 12 साल तूने ऐसे वेस्ट कर दिए इसमें। दिगंबरी दीक्षा का ये परिणाम लिया? ऐसे चमत्कारों की क्या गणना की जाए, इनसे तुम्हें क्या मिलने वाला? बहुत फटकारा हूं। इसका ज्ञानार्णव की कथा जो ग्रंथ है, उसके शुरू में जो पेजेस है उनमें कथा दी हुई। ऐसे ही हम संसारी जीव संसार में ही रहना चाहते हैं, और उससे जनित सामग्रियां इकट्ठी करते रहते हैं, उन्हीं चमत्कारों में भ्रमित होते रहते हैं। उन घटनाओं में जरा कुछ हो गया, किसी का भूत प्रेत हट गया, किसी को कुछ जो बीमारी थी वो दूर हो गई, हम बहुत खुश हो जाते हैं, और हम उसी दिशा में बढ़ने लगते हैं कि मैं भी यही करूं जिससे ये चमत्कार होने लगे। नो डाउट होते होंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होते, लेकिन हमारा उनसे क्या सरोकार है? हमें यही बना रहना है क्या? उससे मेरी आत्मशुद्धि हो जाएगी क्या? ये समझ करके चलना। होते भी होंगे तो होते रहे, हमें उन्हें नहीं पढ़ना। ठीक है शलन जी, चलिए। ठीक है। तो देखो अपन आगे चलते हैं। मैं कल आपको फिर से वो गुण स्थानों के बारे में जो मैंने सीक्वेंस बताई थी वो आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी अपन इसमें ये थोड़ा शॉर्ट में है, 107 पेज के ऊपर में, कि पहला जो गुण स्थान है वहां से कौन कौन से गुण स्थानों में जाया जा सकता है। अभी आप ये समझ लेना, फिर गुण स्थानों की चर्चा कल में फिर करूंगा। पहले गुण स्थान का गमनागमन, पेज 107, कर्णान योग परिचय उज्ज्वलाशा। गमन पहले गुण स्थान से चौथे, पांचवें, सातवें गुण स्थान में और तीसरे गुण स्थान में जाया जा सकता है। पहला जो गुण स्थान है ना हमारा, तो वहां से हम कहाँ जा सकते हैं? अपन ने पहले पढ़ा था, चौथे में जा सकते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हमने पहले से श्रावक के व्रत आदि धारण कर रखे हैं, विधि पूर्वक धारण किए हुए, अच्छे से धारण किए हुए हैं, तो पांचवें गुण स्थान में भी जा सकते हैं। सम्यक दर्शन तो होगा ही होगा, साथ में एक गुण स्थान और ऊपर बढ़ जाएगा। और
और भी अच्छे भाव हुए और उत्कृष्ट भाव हुए तो पहले से 7वें गुण स्थान में जा सकते हैं, अगर मैंने पहले से मुनि दशा धारण कर ली है तो। और तीसरे गुण स्थान में जाया जा सकता है। चौथे गुण स्थान वाला जब वहां से गिरता है, सम्यक से किसी कारण से डिग जाता है, तीसरा गुण स्थान कब आता है? जब उसकी 3 प्रकृतियों में से जो भी बीच वाला है, सम्यक मिथ्यात्व वाला मिश्र गुण स्थान की का उदय होता है, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय हो जाता है, वो फ्रोजन नहीं रहती है, उस दशा में जीव का गुण स्थान गिर जाता है और वो तीसरे गुण स्थान यानी मिश्र गुण स्थान में आ जाता है। तो इस तरह से पहले गुण स्थान से कहाँ गया, देखो इसमें एक चार्ट बताया हुआ, गमन और आगमन, जिनके पास पुस्तकें हैं वो खोलें, देखो लिखा है पहला गुण स्थान। पहला गुण स्थान गमन, वहां से कहाँ जा सकते हैं? पहला गुण स्थान से 7वें गुण स्थान में जा सकता है, द्रव्यलिंगी मुनि बन सकता है। फिर 5वें गुण स्थान में आ सकता है, द्रव्यलिंगी श्रावक बन सकता है। चौथे गुण स्थान में आ सकता है, अविरत सम्यक दृष्टि बन सकता है। और तीसरे गुण स्थान में जा सकता है, वो गिरते हुए समय जाएगा, जब चौथे से नीचे गिरेगा। हाँ, लेकिन कहने उन्होंने दिखाया ऐसा है, पहले गुण स्थान से तीसरे गुण स्थान में जा सकता है। फिर आगमन के समय में देखो, पहले गुण स्थान में कहाँ से लोग आ रहे हैं, तो देखो दूसरे गुण स्थान वाले भी आ रहे हैं। साधन गुण स्थान किसे कहते हैं? जब हमारी 7 प्रकृतियों का जो हमने उपशम किया है, इनमें से 3 तो जो है वो दर्शन मोहनी की थी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और 4 थी अनंतानुबंधी वाली जो चारित्र संबंधी थी। तो वो जो चारित्र संबंधी जो थी अनंतानुबंधी की, उनमें से कोई कषाय अगर सक्रिय हो जाए, फ्रोजन नहीं रहे, तो गुण स्थान गिर करके दूसरा गुण स्थान आ जाता है। ठीक है, तो दूसरा गुण स्थान से जीव पहले गुण स्थान में फिर नीचे आ जाता है। जैसे अपन ने इसकी उदाहरण दी थी, कोई व्यक्ति जैसे बाहर गिर रहा है, खिड़की पकड़ करके रेलिंग में लटका हुआ है, तो वो अब वहां से गिरने वाला, हाथ छूटने वाला है, लेकिन जब तक छूटा नहीं तब तक वो दूसरा गुण स्थान रहता है। पर नियम से हाथ छूटा तो पहले गुण स्थान में आ जाता है। तो वो जो दशा हुई वो दूसरे गुण स्थान की, दूसरा गुण स्थान वाला पहले गुण स्थान में आता है, तीसरा वाला भी पहले में आता है, चौथा वाला भी पहले में आता है, 5वें वाला भी पहले में आता है और 6वें वाला भी पहले में आ सकता है। ये अपन ने गमन और आगमन पढ़ा पहले गुण स्थान की अपेक्षा से। अभी दूसरा गुण स्थान देखिए, एकमात्र मिथ्यात्व गुण स्थान में गमन होता है ना। दूसरे गुण स्थान जैसे अपन ने ऊपर भी देखा, आगमन 6वें, 5वें, चौथे में से औपशमिक सम्यक्ति जीव के अनंतानुबंधी के उदय से दूसरे गुण स्थान में आगमन होता है ना। देखो दूसरा गुण स्थान नीचे दिखाया, गमन लिखा है। दूसरे गुण स्थान से जीव कहाँ जा सकता है? पहले में जा सकता है ना, दूसरे से, और कहीं नहीं जा सकता। और आगमन में दूसरे गुण स्थान में कहाँ से आया जा सकता है? चौथे गुण स्थान वाला भी दूसरे में आ सकता है, 5वें वाला भी आ सकता है, 6वें वाला भी आ सकता है ना। फिर दूसरे के बाद फिर पहले में जाएगा वो अलग बात, लेकिन अपन दूसरे की अपेक्षा देख रहे हैं कि कहाँ से जीव आ सकता है। 6वां गुण स्थान किसका है? मुनियों का। तो अगर वहां से डिग गए उनका गुण स्थान, वहां से पतित हो गए गुण स्थान से, तो वो दूसरे गुण स्थान में आ सकते। तीसरा गुण स्थान देखिए, तीसरे गुण स्थान में ये चार्ट देखिए, इसमें गमन और आगमन, तीसरा गुण स्थान, तीसरे से चौथे में जा सकते हैं और तीसरे से पहले में भी आ सकते हैं, ऊपर भी जा सकते। तीसरा गुण जो मिश्र गुण स्थान है, उसकी क्या ब्यूटी है कि वहां से अगर जीव थोड़ा सा सतर्क हुआ तो थोड़ा सा जब वो ऊपर से गिर रहा था, वो फौरन रेलिंग पकड़ करके ऊपर चढ़ गया और चौथा गुण स्थान फिर आ गया। ठीक है, तो तीसरे से चौथे में जा सकता है, और अगर नहीं संभला तो तीसरे से पहले में जा सकता है। ये तो हुआ गमन, तीसरे गुण स्थान से कहाँ जा सकता है। और तीसरे गुण स्थान आता कहाँ से? 6वें गुण स्थान वाला तीसरे में आ सकता है, 5वें गुण स्थान वाला आ सकता है, चौथे गुण स्थान वाला आ सकता है ना। और जो साधी मिथ्या दृष्टि है, साधी मिथ्या दृष्टि किसे कहा? जिससे पहले सम्यक दर्शन हो चुका है और वो मिथ्यात्व में चला गया है। अभी वो जो मिथ्यात्व में तो चला गया है, लेकिन अभी उसका जो है वेदक काल चल रहा है, वो वापस सम्यक दर्शन धारण भी कर सकता है। तो पहले वो तीसरे गुण स्थान में आ जाता है, तीसरे से चौथे में भी फिर जा सकता है। अच्छा, तीसरे से स्थान से जब गुण गिरता है जीव,
तो वो सीधा पहले में आता है कि दो में होते हुए आता है ना? नहीं, पहले में आएगा, सीधा पहले में आता है। हाँ, क्योंकि वो नहीं आता। मैंने उसका कारण नहीं बताऊं आपको कि जो वो, हाँ, वही मेरे को भी कारण जानना था कि दो में क्यों नहीं आता। जी देखो, कारण ये है कि तीसरा गुणस्थान किसको कहते हैं अपन? तीसरा गुणस्थान कब घटित होता है? जब जीव की वो बीच वाली जो है ना, सम्यक मिथ्यात्व वाली प्रकृति है, सम्यक मिथ्यात्व वाली प्रकृति का जब उदय होता है, तो जैसा उसका नाम है, उसमें सम्यक भी है, मिथ्यात्व भी है, मिश्र है ना वो गुणस्थान। तो उस मिश्र गुणस्थान वाली प्रकृति का जब उदय हो जाता है तो तीसरा गुणस्थान प्रकट होता है। जबकि दूसरा गुणस्थान कहाँ से होता है? वो जो चारित्रिक वाली जो है अनंतानुबंधी कषाय, वो जब प्रकट हो जाती, उदय हो जाती, तो दूसरा गुणस्थान घटित होता है। तो दोनों में फर्क है ना। ये तो जो है आपकी मिथ्यात्व वाले जो है अपना दर्शन मोहनी की प्रकृति का उदय होने के कारण तीसरा गुणस्थान आता है, और दूसरा गुणस्थान किससे आता है? चारित्र मोहनी की कषाय के उदय में आने से आता है। दोनों के कारण अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसलिए वो उसमें तीसरे गुणस्थान वाला आता अल्टीमेटली पहले में ही है कि वहीं से सब शुरुआत हुई थी, लेकिन वो बाया 2 नहीं आएगा, तीसरे से डायरेक्ट आएगा। जो 2 में आ गया वो तो 1 में आना ही आना है। हाँ बिल्कुल, तीसरे में थोड़ा चांसेस हैं कि वो वापस चढ़ जाए। 2 में से 1 3 में जा सकता ना। हाँ देखो, अभी चौथे गुणस्थान तक अपन पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। चौथा गुणस्थान का गमनागमन देखिए। चौथा गुणस्थान, दोनों नीचे देखिए, गमन। चौथे गुणस्थान से कहाँ जा सकता है? 5वें गुणस्थान में जा सकता है, जिसको द्रव्यलिंगी श्रावक कहते हैं, है ना। आरपी जन साहब बोल रहे थे ना कि द्रव्यलिंगी श्रावक का क्या मतलब है? द्रव्यलिंगी मुनि तो हमने बहुत सुना है, तो अभी श्रावक भी सुनाए देते हैं। द्रव्यलिंगी श्रावक का, है ना। तो वो 5वें गुणस्थान में द्रव्यलिंगी श्रावक हो सकता है, या 7वें गुणस्थान में द्रव्यलिंगी मुनि हो सकता है। द्रव्यलिंगी मुनि क्यों कहा उनको? भावलिंगी मुनि क्यों नहीं कहा? यहाँ उस अपेक्षा से कहा जो बाह्य आचरण उसका जो है, वो लिंग जो है, जो भी मुनि बनेंगे, भावलिंगी मुनि भी जो बनेंगे, उनकी बाह्य वेशभूषा जो होगी और जो बाह्य उसके आचरण होंगे, उनको द्रव्यलिंग ही कहा जाता है। जो उनके 28 मूलगुण आदि पालन करना है, या बाहर में नग्न आदि रहना है, वो सब द्रव्यलिंग है। इसी तरह से श्रावक है, श्रावक ने वेशभूषा वगैरह धारण की, व्रत आदि पालन किए बाहर से, वो सब द्रव्य लिंग का ही स्वरूप है। भावलिंग क्या है? उस जीव के अंदर में क्या भाव चल रहे हैं, वो भावलिंग है। तो द्रव्यलिंग पूर्वक ही भावलिंग में जाया जाता है। तो अगर जो द्रव्यलिंगी मुनि लिखा है 7वां गुणस्थान, उसका अर्थ ये मत लगा ना कि वो मिथ्या दृष्टि मुनि की बात हो रही है। मतलब संपूर्ण रूप से मुनि बनने योग्य घटना वास्तविक मुनि की ही बात है। 7वां गुणस्थान उसका बाह्य स्वरूप बता रहा है। द्रव्यलिंगी मुनि 7वां गुणस्थान, और उसमें एक थोड़ा सा और भी वो बताने के लिए है, जो मैं आपको बताऊंगा उसका कारण क्या था। तो द्रव्यलिंगी मुनि 7, द्रव्यलिंगी श्रावक 5, ये 2 गुणस्थानों में चौथा गुणस्थान वाला जा सकता है। और जब वो गिरता है चौथे गुणस्थान से, अब इतनी ऊंचाई तक आ गया ना कि वहां गिरने वाले भी हैं, तो कहाँ जाएगा? तीसरे गुणस्थान में आ सकता है, दूसरे गुणस्थान में आ सकता है, चौथे वाला, क्योंकि वहां अनंतानुबंधी की जो कषाय आ गई तो वह दूसरे में चला गया। और पहले गुणस्थान में डायरेक्ट आ सकता है, सीधे सीधे उसके भाव जो है मिथ्या दृष्टि वाले हो गए, मिथ्यात्व का उदय हो गया। पहला वाला जो श्रद्धा गुण की जो पहली वाली थी ना, वो प्रकृति, वो का उसका उदय हो गया, तो सीधा पहले में आ गया। अब चौथे गुणस्थान में कहाँ से आया जाता है ना। पहले गुणस्थान वाला चौथे में आ सकता है, अपन आने वाले हैं। तीसरे गुणस्थान वाला भी चौथे में आ सकता है। और ऊपर से देखो, ऊपर के किसी भी गुणस्थानों में मरण होने पर, यानी 5 से 11, 5 गुणस्थान से लेके 11वें तक के किसी भी गुणस्थान में अगर मरण हो जाता है, तो वो जीव मर करके चौथे गुणस्थान में आ जाता है, एकदम डायरेक्ट नहीं गिरता। चौथे गुणस्थान में आ गया तो भी गनीमत है भाई, समय दर्शन तो बना ना। या 6वें गुणस्थान वाले जो मुनि है, वो भी चौथे गुणस्थान में आ सकता है। 5वें गुणस्थान वाला जो श्रावक है, वो भी वहां से गुणस्थान डिगने के कारण वो भी चौथे गुणस्थान में आ सकता है। तो ये चौथा गुणस्थान बहुत व्यापक है, एक जंक्शन है ना, एक जंक्शन है। यहाँ से बहुत सारी जगह की ट्रेन जा रही, बहुत सारी जगह से आ रही। इटारसी जंक्शन का है, कौन सा है? आ भी रही है, जा भी रही है। तो देखो, अभी कल मैं आपको थोड़े से और गुणस्थानों के बारे में बताऊंगा, कहाँ से कैसे जाती हैं
और कहाँ कितनी देर तक रुकते हैं कौन कौन गुण स्थानों में, ये जानना हमको बहुत जरूरी इसलिए है कि बाद में हमको इसमें बहुत रस आएगा। और इस पूरा एक प्रश्न है सर जी, इसमें एक स्टेटमेंट है कि चौथे गुण स्थान में ऊपर के किसी भी गुण स्थान से मरण होने पर चौथे गुण स्थान में जीव आता है। जी हाँ। तो पहले मरण की प्रक्रिया होती है, पहले चौथे गुण स्थान में आने की प्रक्रिया होती है? मरण होता है ना, मरण हो गया उस जीव का उस गुण स्थान में। जैसे मान लो जैसे कि वो 11वें गुण स्थान का जीव है फॉर एग्जाम्पल, अब 11वें गुण स्थान में वो थोड़ा आया है, उसमें है, उसी बीच में उसकी आयु पूर्ण हो गई, तो मरण होने के बाद में अब वो कहाँ जाएगा? तो चूंकि हेलो फिर से गुण स्थान कैसे आ गया उसका है, वो तो फिर सीधा जाएगा अपना अगली गति में। तो गति में तो जा रहा है, अच्छा गति में जा रहा है, लेकिन वो जो उस गुण स्थान चतुर्थ गुण स्थान के जो भाव हैं सम्यक दर्शन को लेके जा रहा है ना जी, सम्यक दर्शन सहित जा रहा है, उसकी गति का निर्धारण नहीं कर रहे हैं कौन सी गति में जाएगा। अभी बात ये चल रही है कि उसका कौन सा गुण स्थान वाले भाव साथ में जाएगा, है ना। अगर तो मतलब चौथे गुण स्थान मृत्यु होने के बाद में चौथे गुण स्थान का जीव गति बनती वहीं से है, चौथे गुण स्थान से। अभी आप देखो ना, जो तिर्यंश जीव होते हैं वो तिर्यंश गति में भी सम्यक दर्शन होता है ना जीवों को, है ना। या देव गति में चला गया वो, तो मुनिराज तो देव गति में जाने वाले, ठीक है। अगर 11वें गुण स्थान से गए तो वो देव बनते हैं, तो देव बने तो कौन सा गुण स्थान आया? चौथा गुण स्थान, ठीक है ना। तो अगले भाव में जाने के लिए जो है वो गुण स्थान वहां पर नया हो जाता है। हाँ, वो गुण स्थान प्रकट होता है वहाँ, चौथा गुण स्थान उसका मिलता है। बिल्कुल सही। वो परिस्थिति कौन सी होती है जब यही छोड़ के जाना पड़ता है समय दर्शन? समय दर्शन जहाँ छूट जाता है ऐसा, हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से गुण स्थान। जैसे नरक में जाता है जीव तो वहां पर छूट जाता है, फिर वहां पे फिर से जो है समय दर्शन प्राप्त कर लेता है। मिथ्यात्व के भाव आएंगे तो अपने आप क्या कहते हैं समय दर्शन छूट जाए? नहीं ऐसा नहीं। हाँ, वो गुणस्थान डिग जाता है उनका, गुणस्थान डिगने के कारण वो वहां छूट जाता है, फिर अगली जिस पर्याय में जाता है वहां फिर से प्राप्त कर लेता है। हाँ, वही तो बताया था पहले। बिल्कुल सही। देखो अपन बहुत अच्छी जिज्ञासा अपन को ये हो रही है ना, कैसे होता है, क्या घटित होता है, स्वाभाविक घटनाएं हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अपन जो है कल इसके बारे में और पढ़ेंगे आगे से, और जितने जितने प्रश्न आपके आएंगे वो सब जो है अपन उनको एड्रेस करेंगे। ठीक है सर, समय हो गया। विपुल जी, आज कौन पढ़ेगा जिनवाणी स्तुति? हाँ, कोई भी नाम दे सकते हैं अपने, जो भी चाहें। वो भी पढ़ेंगी, और जिनवाणी स्तुति और भी बहुत सारी दी है उनमें, जो अपनी भजन की पुस्तक में है, तो कोई चाहे तो वो सांची, तो क्या है वो जिनवाणी माता, और आज भी जैन साहब पढ़ देंगे, आज तो नहीं कोई। नहीं सर, मैं तो बस अपने कन्वेंशनली जानता हूँ जी, कन्वेंशनली जानते हो ये वाली मिथ्यात्व। चलिए कन्वेंशनल पढ़िए आपकी जैन साहब। चलो ये पढ़िए आप जो कुछ है वही कर दो। चलिए सर, बस हाथ जोड़िए। नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको भानु शिवा खानी, द्रव्य ज्ञान वेको बंद वेदे भान वेको, स्वकर पहचान वेको परम प्रमाणी, बताए वेको जीव के जताए वेको, काहू न सताए वेको भव्य और हानि, जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको, सुख वे सार वे यही जिनवाणी, हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन, या वाणी के ज्ञान ते सुनगे जो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।